अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कराची बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। शाह लतीफ टाउन में CTD और हसास इदारों की कार्रवाई, एक दहशतगर्द मारा गया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार दहशतगर्द जदीद असलहे से लेस थे जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों के पास से रौ के होने का सबूत मिला है। दहशतगर्दों का सिंध असेंबली को टारगेट करने का प्लान था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत कर दी। हुकूमती मुआशी टीम के इजलास में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी, अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर गौर। सियासी जमातों और पार्लियामेंटेरियंस को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। मुल्क से करप्शन का खात्मा और शफाफियत को यकीनी बनाना वज़ीर आज़म इमरान खान का नज़्म-ओ-नैन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग से आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। पैसा लगाकर ऐवान बाला का रुकन बनने वाले अवाम के बजाय ज़ाती मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, फजलुर रहमान और मरियम नवाज फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, DGI-SPR का बयान बहुत मुनासिब है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, PDM वाले खसारे में रहेंगे, सबूत है तो सामने लाएं। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक समाअत। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। समाअत कल तक मुलतवी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने का केस। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सेनेट इलेक्शन के मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मुबनी है। वजीर आज़म वोट खरीदने के लिए मेंबरान को 50 करोड़ दे रहे हैं। वकला की हंगामा आराई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अदालतें ताहुक्म सानी बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनोल्ला ने हुक्म जारी कर दिया। हाई कोर्ट के जजेस, जिला इंतजामिया और वकला के माबैन मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल न हो सका। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के तलब करने पर जस्टिस अतहर मिनोल्ला और वकला रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 53 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि 1000 से ज़ायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मज़ीद 1346 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 5,54,474 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के वार। अफवाज पाकिस्तान का कौम के लिए जज्बा एसार। पाक फौज ने चीन की फराहम करदा कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स के लिए दे दी। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान ने 95 रन से जीत लिया। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया। मैच के आखिरी रोज पाकिस्तानी पेसर की तबाहकुन बॉलिंग, प्रोटीज बैटिंग के परख्चे उड़ा दिए। 370 रन के ताकुब में मेहमान टीम ने 274 रन बनाकर आउट हुई। हसन अली का तूफानी स्पेल, मैच में 10 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फिर कहता हूँ फौज को सियासत में मत घसीटें। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बड़ा बयान। कहा, PDM से मुतालिक कुछ चहमगोइयाँ की जा रही हैं। जो भी ऐसे बयानात दे रहे हैं, सबूत सामने लाएं। पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में फैले मोहम्मद अली सतपारा के मद्दाहों को मुआवजे का इंतजार। सोशल मीडिया सार्फिन शानदार अल्फाज में बहादुर को फहमा मोहम्मद अली सतपारा को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के आगाज में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 43 पैसे कमी के बाद डॉलर 159.99 से कम होकर 159.56 रुपए पर बंद हुआ। और पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की एक और खूबरू अदाकारा शादी के बंधन में बंध गयी। नौजवान अदाकार अली अंसारी की हमशीरा और अदाकारा मरियम अंसारी ने खामोशी से निकाह कर लिया, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया जाए। सेनेट इलेक्शन सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम F ने सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदारती एक्शन के खिलाफ दरखास्त एडवोकेट जहांगीर जदून ने दायर की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की खुद बख्तियारी को सबोताज किया गया। सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर माकूल और खिलाफ आइन करार दिया जाए।
शहर कायद को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शाह लतीफ टाउन में CTD के छापे के दौरान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक जबकि 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। रात गए शाह लतीफ टाउन के इलाके फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। कंट्रोल टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हसास इदारे की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो दहशतगर्दों ने जदीद असले से फायरिंग कर दी और दस्ती बमों से हमला कर दिया। CTD ने भी मकान का मुहासरा करके जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग का तबादला हुआ और एक दहशतगर्द मारा गया जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 कलेशनकोफ, 4 खुदकश जैकेट्स, 15 दस्ती बम और बारूद से भरा रक्षा भी बरामद कर लिया गया। CTD हुकाम के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी दहशतगर्द गिरोह से है। छानबीन शुरू कर दी गई है। तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। किसी के साथ किसी किस्म के बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने निजी TV से गुफ्तगू में कहा कि सबको मालूम है कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया। चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी। DGISPR का कहना था कि भारत साजिशों और मनफी मंसूबों में नाकाम हो गया। पाकिस्तान ने UN में भारतीय साजिशों का डोजियर पेश किया। डिसइंफो लैब रिपोर्ट में भारतीय मंसूबे बेनकाब हो गए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अली सतपारा कौमी हीरो और असासा हैं। हमारी दुआ है अली सतपारा खैरियत से हो। अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए फजाई ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज भी मौसम की खराबी के बावजूद सर्च ऑपरेशन किया गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। किसी के साथ किसी किस्म के बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में फैले मोहम्मद अली सतपारा के मद्दा मौजज़े की तवक्को बांधे हुए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन भी शानदार अल्फाज में बहादुर को पैमा को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। मोहम्मद अली सतपारा का सिराग ना मिलने पर उनके चाहने वाले परेशान हैं और समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर रहे हैं। ट्विटर पर अपलोड होने वाली एक वीडियो में सतपारा को रक्स करते हुए दिखाया गया है। उनके साथ कोरस के अंदाज में गीत गा कर उन्हें वापस आने के लिए पहाड़ों की कसम दे रहे हैं। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। क्या बात है। एक खातून ने जज्बाती अंदाज में चैंपियन को अलविदा कहा। उनका कहना है कि पहाड़ बहुत पुरसुकून हैं। एक बार जब उनसे प्यार हो जाए तो वो ये हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं। खातून ने हॉलीवुड की फिल्म दी एवरेस्ट का हवाला भी दिया। एक और खातून ने मोहम्मद अली सतपारा को मुखातिब करके लिखा कि दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी और लोग हजार बरस तुम्हारी फतूहात की दास्तानें सुनाएंगे। एक साहब ने मोहम्मद अली सतपारा के जुमले उम्मीद की किरण करार दिए हैं। अली सतपारा ने कहा था कि अगर वो पहाड़ों में फंस जाएं तो वो बर्फ के कमरे में खुराक और दीगर अशिया के बगैर रह सकते हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 59 अफराद इंतकाल कर गए, जहां बाहक अफराद की मजमूई तादाद 12,026 तक जा पहुंची। वायरस के 1037 नए केसेस भी सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,954 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट्स की तादाद 81,92,720 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,346 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,54,474 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,50,668, पंजाब में 1,60,580, खैबर पख्तूनख्वा में 68,338, इस्लामाबाद में 41,934, बलूचिस्तान में 18,859, आजाद कश्मीर में 9,199 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,916 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 32,265 है, जबकि 1,000 से ज्यादा मरीज की हालत तशवीशनाक है।
सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर सूबाई हुकूमत और वफाक में नया तनाज़ा सामने आ गया। कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीन लगा दी गई, जबकि वो ना तो फ्रंट लाइन तिब्बी अमले के रुकन थे और ना ही उम्र रसीदा अफराद थे। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर सूबाई हुकूमत और वफाक में नया तनाज़ा सामने आ गया। कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीन का टीका लगा दिया गया, जबकि वो फ्रंट लाइन तिब्बी अमले के रुकन थे और ना ही उम्र रसीदा अफराद थे। ज़वाबित के खिलाफ वर्जी पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शर्की डॉक्टर अनिला कुरैशी को मुअत्तल कर दिया गया। वजीर सेहत सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, जबकि सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह ने कहा है कि ये एक डॉक्टर का इनफरादी फेल था जिस पर एक्शन लिया गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही फैमिली को वैक्सीन लगवाने के लिए उन्होंने किसी से कोई सिफारिश की। मौवान खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि माफिया को आज भी हेल्थ वर्कर्स के बजाय अशरफिया की फिक्र है, जबकि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सूबा कोरोना वैक्सीन का कंट्रोल नहीं कर सकता तो वफाक कंट्रोल कर लेगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के बाइस लापता अफराद के अहल खाना ने केसेस की पैरवी करना बंद कर दी। लोग समझते हैं अदालतें सिर्फ तकरीर करती हैं। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर इजहार बरहमी किया और रिमार्क्स दिए कि पुलिस की नाकस कारदगी के बाइस लापता अफराद के अहल खाना ने केसेस की पैरवी बंद कर दी है। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा है कि लापता अफराद के अहल खाना GITs और पुलिस की कारकर्दगी से एतमाद उठ रहा है। तफ्तीशी अफसर हर बार कंप्यूटर से नया प्रिंट निकाल कर ले आते हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने कहा है कि लापता अफराद के मामले पर पुलिस तफ्तीशी नहीं करती। पुलिस की कारकर्दगी से लापता अफराद अहले खाना परेशान है। अदालत ने केस की आइंदा समाअत पर GIT सरबराह को तलब कर लिया और कहा है कि GIT सरबराह अदालत में पेश न हुए और उन्होंने लापता अफराद का सुराग न लगाया तो तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कहा है कि ये कारकर्दगी है, अभी तफ्तीशी अफसर को जेल भेज देते हैं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि आखिरी बार मोहलत दें तो 12 रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। शामिल करेंगे कारोबारी खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। रेलवे को मौजूदा माली साल की पहली छमाही में 21 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। माहिरीन इस सूरत हाल का जिम्मेदार अफसरान को गर्दानते हैं जो अपने कामों में दिलचस्पी नहीं लेते। ताजिर बिरादरी और आम मुसाफिरों को सफरी सहूलतें मैसर नहीं। जराये के मुताबिक मौजूदा माली साल 2020 से 21 की पहली छमाही में अखराजात 41 अरब 81 करोड़ 75 लाख रुपए रिकॉर्ड किए गए, जबकि आमदन सिर्फ 19 अरब 23 करोड़ 49 लाख रुपए की हो सकी। माहिरीन ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार अफसरान को गिरदानते हैं जो अपने कामों में दिलचस्पी नहीं लेते। ताजिर बरादरी और आम मुसाफिरों को सफरी सहूलतें मैसर नहीं। इस हवाले से CEO रेलवे निसार अहमद मेमन का कहना है कि आमदनी कम होने की बड़ी वजह कोरोना वबा है। उन्होंने दावा किया कि अब ऐसी हिकमत अमली अपनाई जा रही है जिससे रेलवे को रिकॉर्ड आमदनी हासिल होगी। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के अजीम मंसूबे के मुआशी समरात सामने आना शुरू हो गए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने गिलगित बल्तिस्तान में CPEC की वजह से पैदा होने वाले इम्कानात से फायदा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का आगाज कर दिया, जिसके तहत पहले मरहले में $10 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के अजीम मंसूबे के माशी समरात सामने आना शुरू हो गए। सरमायाकारी गिलगित से लेकर पाक चीन बॉर्डर के इलाके सोसत तक जारी रहेगी। CPEC के तहत मवासिलात का निजाम बेहतर होने, मोटरवेज की तामीर और शाहराह कराकरम की तामीर से पाकिस्तान में डोमेस्टिक सयाहत में हर साल तेजी से इजाफा हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल ग्रीन लैंड कॉर्पोरेशन नामी कंपनी ने गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 5 साल में $1 करोड़ की पहली बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जो लॉजिस्टिक्स, सयाहत, होटलिंग, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, फूलों की काश्त के शोबों में की जाएगी। पाक ग्रीन लैंड कॉर्पोरेशन ने अब तक $20 लाख के मंसूबे की बुनियाद रख दी है और तमाम सरमाया कानूनी तौर पर हुकूमत की फराहम करदा सहूलतों से इस्तेफादा करते हुए बराह रास्त बैंकिंग के जरिए पाकिस्तान लाया जा रहा है। कंपनी ने गिलगित बल्तिस्तान में अपने मंसूबों के लिए लैंड बैंकिंग शुरू कर दी है, जहाँ जल्द ही होटल, एग्रीकल्चर फार्म्स तैयार किए जाएंगे और मकामी कम्युनिटी के इश्तराक और ताउन से गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होने वाली
वाली ज़रूरी मसनूआत, फल, खुश्क मेवेजात, दूध से तैयार करदा मसनूआत, याक की गोश्त और ट्रॉट फार्मिंग को जदीद पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। दयामीर भाषा डैम की तामीर के लिए जमा किए गए फंड्स में अब तक 1,70,83,00,000 रुपए से जायद मुनाफा हासिल कर लिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम दयामीर भाषा और मेहनबंद डैम फंड में नवंबर 2020 तक 11,25,04,00,000 से जायद रकम जमा थी। इस अकाउंट में मुल्क की 4 बड़ी सेलुलर कंपनियों की जानिब से 15,57,00,000 रुपए से जायद रकम जमा करवाई गई है। वाजिर है कि दयामीर भाषा डैम की तामीर के लिए जमा किए गए फंड्स पर अब तक 1,70,83,00,000 रुपए से जायद मुनाफा हासिल कर लिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 2019-20 के खातों के ऑडिट में आटे और चीनी की मद में 14 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई है। जराये के मुताबिक ऑडिटर जनरल की टीम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 2019 से 20 के अकाउंट्स का खुसूसी ऑडिट किया और यूटिलिटी स्टोर्स के चीनी और आटे के खातों में 14 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई। जराये के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त में 32 करोड़ रुपए की बदउनवानी की भी निशानदही की गई, जबकि डिफॉल्टर शुगर मिलों से महंगी चीनी खरीदने पर यूटिलिटी स्टोर्स को 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मतन के मुताबिक मिलों से गैर मेयारी आटा खरीदकर करोड़ों रुपए जाया किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने आटा मिलों की मिली भगत से गंदम और आटे की खरीदारी में करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक चीनी और आटे की खरीदो फरोख्त में 2 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट जल्द ऑडिटर जनरल को पेश की जाएगी। और अब शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारत में हिमालयाई ग्लेशियर अचानक फटकर दरिया में गिर गया, जिससे होलनाक सैलाब की कैफियत पैदा हो गई जो आसपास के घरों को बहा ले गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने सैकड़ों हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। उत्तराखंड के तपोवन में अचानक ग्लेशियर के पिघलकर गिरने से भयानक हादसा पेश आ गया। धूली नदी ने बड़ी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर ली है और भिपरा हुआ पानी रास्ते में आने वाली हर शय को अपने साथ बहा कर ले गया, जिसमें कई घर तबाह हो गए और सैकड़ों हलाकतों का खदशा है। जिले में इमरजेंसी हालत का ऐलान कर दिया गया है और इंतजामिया लाउड स्पीकर के जरिए शहरियों को फौरी तौर पर घर खाली करने की हिदायत कर रही है। दरिया में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सैलाबी रेले के डैम से टकराने पर डैम के दरवाजों को खोलने की हिदायत कर दी गई है। इधर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने सैलाबी रेले में 150 से ज्यादा अफराद की हलाकत होने का खदशा जाहिर किया है, ताहम अभी तक दुरुस्त आदाद और शुमार सामने नहीं आए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों ने इमदादी कामों का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्विटर पर इत्तला दी है कि नदी के पानी की सतह बढ़ गई थी, ताहम अब बहाव कम होता जा रहा है और ये खुश आइन बात है। म्यांमार में इंटरनेट की बंदिश और रियासती रुकावटों के बावजूद फौजी बगावत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज फौज की जानिब खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद तिजारती हब रंगून में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए और ऑंग सान सू की की रिहाई का मुतालबा किया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों को रोकने के लिए मुल्क भर में पहले समाजी राब्ते की वेबसाइट्स को बंद किया गया और इसके बाद अब इंटरनेट पर ही पाबंदी मुकम्मल तौर पर आयद कर दी गई है, जबकि रंगून में सिक्योरिटी फोर्सेज की जायद नफरी तैनात कर दी गई है। मुल्क के इख्तिदार पर काबिज फौज की जानिब खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद तिजारती हब रंगून में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए और ऑंग सान सू की रिहाई का मुतालबा करते हुए फौजी बगावत के खिलाफ नारेबाजी के मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने जमहूरियत की हिमायत में अलामती तौर पर सुर्ख गुब्बारे उठाए रखे थे, जबकि जेरे हिरासत माजूल हुक्मरान ऑंग सान सू की तस्वीर भी थामे हुए थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। फौज ने बगावत करते हुए मुल्क के इख्तिदार पर कब्जा करके इमरजेंसी नाफिज कर दी और मुल्क की सरबराह ऑंग सान सू को गिरफ्तार कर लिया था। जानते हैं शोबिस इंडस्ट्री का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार हसन शहरयार ने इंकशाफ किया है कि अदाकारी से पहले अपनी उर्दू बेहतर करने के लिए क्लासेस लीं। हसन शहरयार यासीन ने कहा, मेरी मेहनत का अंदाजा यहाँ से लगाएं कि मुझे जब ड्रामे की पेशकश हुई तो सेट पर आने से पहले उर्दू की क्लासेस ली ताकि मेरी उर्दू ठीक हो। ड्रामा सीरियल से अदाकारी के मैदान में कदम रखने वाले मारूफ डिजाइनर हसन शहरयार यासीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी कुछ प्लान करके नहीं किया, लेकिन जो भी करता हूँ पूरी मेहनत और तैयारी के साथ करता हूँ और सिर्फ वही काम करता हूँ जिसमें मुझे लगे कि मैं
بہت آگے جا سکتا ہوں۔ فیشن کی دنیا میں HSY کے نام سے مشہور حسن شہریار یاسین نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں خود کو دوسرے فیشن ڈیزائنرز کی طرح نہیں سمجھتا اور نہ ہی خود کو کسی سے بہتر یا کمتر سمجھتا ہوں۔ میں نے صرف فیشن ڈیزائننگ نہیں کی بلکہ اداکاری کے ساتھ ساتھ پروگرام کی میزبانی بھی کرتا رہا ہوں۔ حسن شہریار یاسین نے کہا کہ میری محنت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ مجھے جب ڈرامے کی پیشکش ہوئی تو سیٹ پر آنے سے پہلے اردو کی کلاسز لی تاکہ میری اردو ٹھیک ہو، جبکہ کیمرے سے شرماتا نہیں ہوں۔ فیشن کی دنیا سے پہلے تھیٹر بھی کرتا رہا ہوں۔ اداکار کا مزید کہنا تھا کہ ہمایوں سعید، عائزہ خان، اقرا عزیز میرے پسندیدہ اداکار ہیں اور ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو بھی مجھے بہت پسند آیا تھا۔ عثمانیہ سلطنت کے حوالے سے بنائے جانے والے مشہور ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے کردار ابن العربی سے متاثر ہو کر امریکی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ خاتون نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا نام ختیجہ رکھ لیا۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کی رہائشی 60 سالہ خاتون نے گزشتہ برس ارطغرل غازی دیکھنا شروع کیا، جس میں وہ ابن العربی کے کردار سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا۔ خاتون نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنا ختیجہ نام رکھ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ارطغرل غازی میں ابن العربی کے پیغامات سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، جس کے بعد ان کی سوچ تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ ختیجہ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں تاریخ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے ان کی توجہ اس ترک ڈرامے کی طرف گئی اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد میں نے قرآن مجید کا انگریزی میں کئی بار ترجمہ پڑھا اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کے بعد ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ قرآن ہی وحدانیت کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دیکھنے اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جہاں زندگی کی سوچ کا رخ تبدیل ہوا، وہیں حق و باطل کو جاننے کا بھی موقع ملا۔ ختیجہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ترکی منتقل ہونا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ترک کھانے بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور گھر میں بھی بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ 17 سال بعد قومی ٹیم نے میدان مار لیا۔ حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی کی شاندار بالنگ کے باعث پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پنڈی ٹیسٹ میں 95 رن سے شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز میں وائٹ واش مکمل کر لیا۔ کھیل کے آخری روز جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری نامکمل اننگز کا آغاز کیا تو ایڈم مارکرم 59 اور وینڈر ڈاوسن 48 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے۔ حسن علی نے 127 رنز کے مجموعے پر پہلے ڈاوسن کو آؤٹ کیا اور پھر فاف ڈوپلیسی کو بھی 135 رنز پر پویلین بھیج دیا۔ ڈوپلیسی کے آؤٹ ہونے کے بعد مارکرم اور باؤما کے درمیان 106 رنز کی اچھی شراکت قائم ہوئی اور اسی دوران مارکرم نے اپنی سینچری مکمل کی جبکہ باؤما نے 50 بنائی۔ مارکرم نے 108 رنز بنا کر حسن علی کا شکار بنے جبکہ باؤما کو 62 رنز پر شاہین شاہ آفریدی نے آؤٹ کیا۔ حسن علی نے پروٹیز کپتان کوئنٹن ڈی کاک کو بھی پہلی ہی گیند پر آؤٹ کیا جبکہ جارج لینڈے کی وکٹ حاصل کر کے حسن علی نے اپنا 5واں شکار کیا۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 274 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح پاکستان نے میچ 95 رن سے جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی نے 5 جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے 4 اور یاسر شاہ نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 272 رنز بنائے تھے جس کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 201 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 40ویں چیف آف دی ایئر اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ کی پروقار اختتامی تقریب ایئر مین گولف کورس PAF کورنگی کریک میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان چیف آف دی ایئر اسٹاف پاکستان ایئر فورس تھے۔ محمد شبیر 277 اسکور کے ساتھ پہلے نمبر کے حقدار بنے۔ مزید جانتے ہیں خالد ہاشمانی کی اس رپورٹ میں۔ محمد شبیر نے CS اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی۔ محمد شبیر نے 277 اسکور کے ساتھ پہلے نمبر کے حقدار بنے جبکہ مطلوب احمد نے 284 کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور محمد منی نے 287 کے ساتھ تیسرے نمبر پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 40ویں چیف آف دی ایئر اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ کی پروقار اختتامی تقریب ایئر مین گولف کورس PAF کورنگی کریک میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان چیف آف دی ایئر اسٹاف پاکستان ایئر فورس تھے۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 400 سے زائد گولفرز نے حصہ لیا جن میں 109 پروفیشنل بھی شامل تھے۔ چیف آف دی ایئر اسٹاف پاکستان ایئر فورس ایئر چیف مارشل مجاہد خان نے میڈیا کا کردار کو سراہا۔ Here I must take this opportunity that we have media amongst us this evening. I think they play a pivotal role to augment the softer image of Pakistan, and that is sports, and that is our strength. And I must urge, میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا وائڈ کوریج دی ہے اس ایونٹ کو۔ میں اخبار میں بھی دیکھتا رہا، میں ٹی وی میں بھی دیکھتا رہا۔ آپ لوگوں کو چاہیے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھیں، صرف اسی کے بارے میں گولف ٹورنامنٹ یہاں پہ کورنگی کریک نہیں، پورے پاکستان میں
तो पाकिस्तान को जो सॉफ्ट इमेज है इसको आप बहुत बिल्ड कर सकते हैं. I must compliment you, I must appreciate you for the wide coverage. उन्होंने एयरमैन गोल्फ क्लब स्टाफ के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया. Before I close this championship, I want to extend my appreciation, मेरी शाबाश, मेरे compliments to the PF Airmen Golf Team. किधर है आप लोग, ज़रा हाथ खड़े करें या खड़े हो जाए. शाबाश. ये सब आपकी बदौलत है कि आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं. आपकी बदौलत हमने ये सारा एंजॉय किया पूरे चंद दिन 4 से 7 तक. आज भी हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं. लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन. दीज आर द पीपल, द अनसंग हीरोज. मैं आप लोगों के लिए 1 मिलियन रुपया आप लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए, आपके लिए, आपकी हेल्थ केयर के लिए, आपकी वेलबींग और उसके ये जो है आपका वेलफेयर के लिए मैं ये एक्सटेंड करना चाहता हूँ. इस्लामी तकरीब की होस्टिंग सिद्रा इकबाल ने की. तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ. उसके बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया. तकरीब के आगाज पर चीफ ऑफ द एयर मुजाहिद अनवर खान को एयरमैन गोल्फ क्लब के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई. उसके बाद शुजा हैदर ने पीएफ के मिली नगमे परफॉर्म किए. उसके बाद तमाम कैटेगरीज के विनर में इनामात तकसीम किए गए. इवेंट में पाकिस्तान भर से खिलाड़ी शरीक हुए. विनर्स का ताल्लुक कराची, लाहौर, मुल्तान, पिशावर और कोयटा से भी था. वेटरन्स कैटेगरी के विनर कैप्टन आतिफ ने BTV से बात करते हुए कहा, मैं सर यहाँ पर एमएचएस कैटेगरी में खेला था और इन्विटेशन कैटेगरी के अंदर मैंने 2 प्राइजेस लिए हैं, नियरेस्ट टू पिन और विनर ग्रॉस. तो मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया. इस तरह के टूर्नामेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होते रहने चाहिए, क्योंकि गेम्स जो हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक ऐसा गेम है जो कि हर उम्र का आदमी खेल सकता है और इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इसमें बच्चे, बच्चियाँ, मर्द, औरत सब खेल सकते हैं. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, एज के हिसाब से होती हैं, हैंडीकैप के हिसाब से होती हैं. तो हर कोई इस गेम को अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर सकता है. और अब आप देखेंगे इस डिजिटल दौर में जब लोग लैपटॉप्स के ऊपर और मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हैं, तो उस वक्त ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, फील्ड में आएँ, गेम खेलें और हेल्दी रहें. फीमेल कैटेगरी के विनर 16 साल हमना ने BTV से बात करते हुए कहा, 6 ईयर्स से खेल रही हूँ और मुझे मेरे फादर को देखकर शौक़ हुआ था. वो खेलते थे पहले, तो उनको देखकर मुझे शौक़ हुआ था. हर चीज़, कोई चीज़ आसान नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत बंदा एंजॉय करता है. मैं उनको कहूँगी कि वो ज़रूर आएँ और वो ज़रूर खेलें, क्योंकि बहुत मज़ा आता है गोल्फ़ खेलते हुए. आप बहुत एंजॉय करते हैं. इवेंट में शरीक कोयटा के एमेचर्स के विनर खिलाड़ी का कहना था कि कोयटा के ग्राउंड इतने लश्करी नहीं, मगर कराची आके बहुत मज़ा आता है और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ. कराची के बेस्ट हैं, कोयटा के यहाँ के फेयरवे वगैरह भी बेस्ट है, ग्रीन वगैरह. कोयटा में इतना पानी नहीं है, इस वजह से वहाँ के फेयरवे जो है थोड़े कच्चे हैं. ग्रीन बेस्ट है वहाँ की. मुझे अभी 1 ईयर हुआ, 1 साल हुआ स्टार्ट किया. अगर कोई सपोर्ट करे तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादातर अच्छा खेलते हैं. मुझे मेरे भाई ने और एक हाजी फारूक के FK बिल्डर, जिनका हाल पाकिस्तान में नाम है, वो FK बिल्डर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया. तो इस वजह से उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं कितने खिलाड़ी थे एमेचर में? तकरीबन 29 प्लेयर्स थे. नंबर 2 पे था मैं, ग्रास 2. इवेंट के फातेह मोहम्मद शबीर, जो गुज़श्ता 10 साल से हर मैदान फतह कर रहे हैं, उन्होंने अब तक 184 टाइटल अपने नाम किए हैं. कैमरामैन इरफान खान के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़ कराची. और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में. कराची आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज तीसरे नंबर पर आ गया. एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कराची की फ़ज़ा में आज आलूदा ज़र्रात की मिकदार 197 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई. एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से आज लाहौर पहले नंबर पर है. लाहौर की फ़ज़ाओं में आज आलूदा ज़र्रात की मिकदार 309 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में भारत का शहर दिल्ली दूसरे, काबुल चौथे, जबकि कोलकाता 5वें नंबर पर है. दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 2
200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے، جبکہ 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت ہوتی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آلودہ فضا سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین صحت نے ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہری ماسک کا استعمال کریں اور گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔